जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए, और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाली की बुराई से जब वो हसद करने लगे। लेकिन हसद जब ये शक्ल इख्तियार कर जाए कि आप अगले से इस हद तक नफरत करने लगे कि इससे ये चीज़ छिन जाए, जी जैसे अल्लाह ने हासिदीन से पनाह मांगने के हवाले से सूरह फलक में आता है, तो मैं ये सुन रहा था कि हासिद वो होता है जो ये चाहे कि अगले से चीज़ छिन जाए, नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, या बस ये तबाह बर्बाद हो जाए। इस लेवल तक उस्मान भाई बंदा कैसे चला जाता है? मैं कभी कभी सोचता हूँ और मुझे जवाब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार इस लेवल तक बंदा गिर गया है कि वो अगले की मौत चाह रहा है। लोग जादू करवाने तक चले जाते हैं हसद की वजह से। कैसे इंसान इतना गिर जाता है उसमें? अली भाई, सबसे पहले देखेंगे जो सबसे पहले हसद किसने किया? इब्लीस ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से किया। सही। अब हम मसला देखेंगे कि मसला क्या बना था उनके दरमियान। वो एक ही जुमला था, आजकल हमारे माशरे में वो जुमला गर्दश कर रहा है। उसने क्या कहा था? आना खैरुम मिन्हु। इब्लीस ने कहा था मैं इससे बेहतर हूँ। आना खैरुम मिन्हु, यानी अल्लाह तूने इसको मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से आग ऊपर जाती मिट्टी नीचे, मैं इससे बेहतर हूँ और मैं सजदा करूँ। जब ये वाला वायरस किसी भी बॉडी में आता है कि आना खैरुम मिन्हु, इब्लीस के आया था ये। इब्लीस ने कहा था मैं बेहतर हूँ आदम अलैहिस्सलाम से। इंसानों में भी जिसकी बॉडी में ये वायरस आता है, जिस तरह कोविड आता है ना, ज़ुबान का जायका चला जाता है। कोविड आता है तो खांसी होती है, सांस मुश्किल हो जाता है और मसाइल कई आते हैं। जिस बॉडी के अंदर ये आना खैरुम मिन्हु ये वायरस आता है ना कि मैं इससे बेहतर हूँ, यहाँ फिर तबाही आती है, वहाँ हसद पैदा होता है। फिर आपकी बॉडी नेगेटिव रेज का टावर बन जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-ऐन तुदखिलु रजुल अल-क़ब्र वल जमल अल-किदरा, नज़र बद इंसान को कब्र में, ऊँट को हंडिया में ले जाती है। नज़र क्या, दूसरे को देखना ही है ना, कुछ चीज़ नहीं मारनी उसे, सही 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 देखना है। तो उसकी बॉडी से नेगेटिव रेज निकल के दूसरे बंदे को हिट करती है। इसके साइंस क्या उस्मान भी थोड़ा सा ऐड कर दें? नजर बद कुछ लोग पूछते हैं कि हम पे है, तो इसके क्या कैसे पता लगता है आप पे नजर? अली भाई, इसके कोई कुरान और हदीस में इसके साइंस जिक्र नहीं हुए। अच्छा। इसमें यह है कि आपकी तबीयत में बोझलपन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपका काम करने को दिल नहीं करेगा, अच्छे खासे थे, बिजनेस है, सारा कुछ है, लेकिन आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म होगी, शाम के वक्त घबराहट और बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी, कंधों पे जिस्म पे बोझ महसूस होगा, आपका छोटी छोटी बात पे लड़ने को दिल करेगा। आप समझेंगे कि मैं जिस तरह रिमोट कंट्रोल हुआ हूँ, हर बात को मैं नेगेटिव तरफ लेके। लेकिन इसकी नफसियाती वजूहात भी तो हो सकती हैं। हाँ, ये जो सारा यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जितनी सिम्टम्स है, ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, नज़र की वजह से भी, ये तो कोई मुआलिज बता सकता है। सही सही सही। तो अली भाई, इसकी जो बात हो रही थी कि हसद, मैं हदीस पढ़ रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। ईमान और हसद एक दिल में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। जहाँ हसद होगा वहाँ ईमान खत्म, जहाँ ईमान गया तो उसकी ज़िंदगी से सुकून चला जाता है। बिल्कुल और सही। जिसकी अपनी ज़िंदगी में सुकून ना हो, वो दूसरों को कैसे सुकून से रहने देगा? वो तो खुद एक बीमार शख्स है, ठीक है। और एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरगीब व तरहीब में है कि हसद तो दीन को मूंड देने वाली मर्ज है। अच्छा। दीन को मूंड देने वाली, मसलन एक बंदा हसद करता है तो समझें दीन उससे दूर चला गया, उसका दीन से कोई लिंक नहीं है। और हसद करने वाला बेसिकली अल्लाह की तकसीम पे नाराज़ी होने वाला शख्स है, वो राज़ी नहीं है। अब अल्लाह है ना, अल्लाह ने तकसीम की है, एक आदमी उसे गाड़ी दे दी, एक आदमी उसे बाइक दी, और उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। इसके पास बाइक है तो इसमें भी 100 हिकमतें हैं, क्योंकि असल इल्म अल्लाह के पास है। तो जो अल्लाह ने चीज़ें तकसीम की, बांटी, हसद करने वाला वो कहता नहीं, ये अल्लाह की तकसीम गलत है, जो इसके पास चीज़ है ना वो तो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो ये जब इस तकसीम पे वो राज़ी नहीं होता तो वो खुद एक, मैं कहता हूँ ऐसा बंदा जो दूसरों से हसद करता है, वो कैंसर की मर्ज लग जाए, वो छोटी मर्ज है, उसकी ज़िंदगी का सुकून ही चला जाता है, ईमान ही चला गया। जैसा आपने हदीस बताई, ईमान ही चला गया। तो फिर बचा क्या? WHO क्या कहता है कि एक सेहतमंद के अंदर कौन सी अलामतें होती हैं? 3 चीज़ें होंगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग। सही। ये 3 चीज़ें किसी बंदे के अंदर हैं तो वो सेहतमंद आदमी है। बिल्कुल ठीक। अब फिजिकल हेल्थ बहुत सारे लोगों की अच्छी है,
मेंटल हेल्थ उनकी हसद कर रहा है, मेंटल हेल्थ किसी का कीना और बुग़्ज़ दिल में रखा हुआ है, मेंटल हेल्थ उसकी नहीं है, वो सेहतमंद आदमी नहीं, उसको हम सेहतमंद नहीं कह सकते। तो जो हसद करने वाला है वो सेहतमंद आदमी नहीं है।